हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए नई क्लास है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप में हाई स्कूल के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए ही ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, बट कुछ रूल्स थोड़े से चेंज होंगे जो क्लासेस मैं बाद में डालूंगा। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब ये सब लोग लिख तो लेते हैं, बुक्स में भी लिखा है, याद कैसे करना है बिल्कुल सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, देखते रहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है। इस 90 डिग्री में ट्राइंगल तो 3 साइड होंगी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हाइपोटेनस ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलेंगे। आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ए बी बेस है, यहाँ पर मैंने एक नंबरिंग कर दी है ए बी सी। आप चाहो तो पी क्यू आर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद में एक रूल है जो आपको याद रखना है, जैसे वो रूल है ये आपका, तो इस रूल को याद करने के कई सारे तरीके हैं। अगर कुछ लोगों को ये रूल नहीं याद होता कैसे ये भी बताता हूं। अगर आप P अपॉन बी लेते हैं, P अपॉन बी नहीं बोला, P अपॉन एच अगर आप लेते हैं तो इसको साइन बोलेंगे। अगर आप B अपॉन एच लेते हैं तो ये कॉसेक है, कॉस है सॉरी। और ये है आपका P अपॉन बी 10 है, ठीक है। यानी साइन कॉस 10। रेशियो क्या है? P अपॉन एच। अभी मैं बताऊंगा इसको रिलेट करके पूरा। यहाँ पर अपोजिट आप ले लेते हैं तो ये आ जाता है साइन का अपोजिट कॉसेक, ये आ गया आपका कॉस का अपोजिट सेक, और 10 का अपोजिट आ गया आपका कॉट। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बाकी जैसे आप याद करना चाहें। यहाँ पर बताते हैं साइन अगर आप ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। बुक्स में P अपॉन एच नहीं दिया है या बहुत कम दिया है, कुछ किताबों में दिया है। B अपॉन AC परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया BC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया। AC हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का पहला वर्ड लिख दिया है H। इसके बाद में जब आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे कॉस को, तो कॉस A है आपका AB अपॉन AC। AB हो गया ये और AC हो गया ये, यानी ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप राइट कर देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से 10A जब फाइंड करेंगे तो 10A के लिए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये, यानी इसको आप लिख देंगे P अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर BC है इसलिए BC आ गया, और बेस में AB है इसलिए AB आ गया। फिर हम लोग लेते हैं कॉसिक। कॉसिक में देखिए AC अपॉन BC है, तो AC मीन्स हाइपोटेनस और आपका BC चल रहा है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपोजिट हो गया। देखिए कॉसिक साइन का अपोजिट है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर लेते हैं आपका सेक। सेक है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और इसी तरीके से कॉट लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये पता होना चाहिए पहली बात। फिर से देखिए, साइन क्या हम लोगों ने लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। देन कॉसेक जस्ट अपोजिट है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देन सेक है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देन देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसको नंबरिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, नंबरिंग या बोल सकते हैं ABC जो आपने लिया या PQR लेना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए, कभी भी जो भी एंगल हम लोग ले रहे होंगे उस एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर अभी मैंने साइन A के अकॉर्डिंग बताया है ये फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को साइन ऑफ एंगल A ना लेना हो, साइन ऑफ एंगल C लेना हो, तो ये सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? क्योंकि जब आप C लेंगे, बताता हूं यहाँ पे, अगर आप एंगल C ले लेते हैं, ये ले लेते हैं C एंगल, तो फिर परपेंडिकुलर आपका ये बन जाता है, और बेस क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस आपके में आने वाले हैं और फिर आपको क्वेश्चन फंसेगा, तो इसलिए अभी से समझ लीजिए
कि अगर एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर फिर ये होगा, ये परपेंडिकुलर है, और अगर एंगल ले रहे हैं सी तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल सा है, ए के प्लेस पर सब जगह सी 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 लिखते चले जाएंगे, और परपेंडिकुलर जो आपका इधर चल रहा था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्या, वो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले बताता हूं, देखिए। अब मैं इसमें बताने वाला हूं कि इनका और क्या यूज हो सकता है, क्योंकि क्लास में जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो और भी यूज होगा। जैसे यहाँ पर साइन देखिए, साइन किसका अपोजिट है, जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट कॉसिक चल रहा है, तो साइन जो है वो 1/cosec का अपोजिट होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू 1/cosec है। इसी तरीके से कॉस जो है किसका अपोजिट है, सेक का अपोजिट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/sec है। इसी तरीके से अगर आप देखें टेन किसका अपोजिट है, टेन अपोजिट है 1/cot का, यानी कॉट का अपोजिट है। इसी तरीके से कॉसिक किसका अपोजिट है, कॉसिक देखिए साइन का अपोजिट है, तो यहाँ आ जाएगा 1/sin। अपोजिट मीन्स उल्टे की बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो लिखा हुआ है कॉसिक उसी का उल्टा साइन है, और यहाँ पर सेक है, सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉस का अपोजिट। कॉस देखिए यहाँ पर ये सेक है, ये कॉस है, तो कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस। फॉर्मूले जब कॉस लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख देंगे, सेक लिखेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख देंगे। इसी तरीके से टेन का देखिए, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और इसका अपोजिट कॉट है, कॉट पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 10a बोल सकते हैं। तो ये आ गया साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक कॉट, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं।